सभी को एक बार पुनः नमस्कार। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने समझा, स्वर विज्ञान के बारे में कई छोटी छोटी जानकारियां हासिल की, प्राण के बारे में भी समझा। अब एक बात हम सबको सोचने वाली यह है कि श्वासों का और मन का और विचारों का, इन तीनों चीजों का कहीं ना कहीं एक गठजोड़ जरूर है हमारे साथ। क्योंकि मैं आपसे कहूं कि गुस्सा कंट्रोल कर लो तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता। यानी यदि आपके सांसों को यदि आपने पकड़ना समझना सीख लिया तो आप अपने विचारों पे भी नियंत्रण कर सकते हैं और सांसों पे भी नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि आपकी सांसों की लेंथ यदि चेंज होती रहेगी या चंद्र स्वर चल रहा है तो वो स्वभावतः आपको एकदम उस तरह से होने ही नहीं देगी आपके। तो यानी विचारों का और मन भी क्या है कि मन बड़ा चंचल है। आप कई लोगों को मैं कहता हूँ थर्ड आई, तो वो एकदम से विश्वास नहीं करते कि थर्ड आई क्या वास्तव में देखती भी होगी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ लोगों सभी से। एक बात बताओ मुझे कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी आंखें तो बंद रहती हैं, लेकिन वो स्वप्न फिर हम कौन सी आंख से देखते हैं? ये दोनों आंखें तो अपनी बंद रहती है। एक्चुअल में क्या है, एक होती है अपनी जागृत अवस्था, जिसमें अभी हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बात करते हैं किसी से भी, कॉन्सियसनेस अवस्था वाली जो होती है, ये जागृत अवस्था होती है। एक होती है सुषुप्त अवस्था, जिसमें हम कुछ गहराई में सोते हैं, कुछ गहराई में जगते हैं, आधा सोना आधा जगना। तो जब ये अवस्था होती है, ऐसे समय में ही हमें स्वप्न वगैरह आते हैं। हर किसी को नहीं आते। कई लोगों को स्वप्न काफी कई बार जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो ये सुषुप्त अवस्था यानी डीप स्लीप नहीं है ये डीप स्लीप तो यदि खर्राटे चल रहे हैं साथ में किसी के या स्वप्न चल रहे हैं, बात एक ही है। ये दोनों सुषुप्त अवस्था है, मस्तिष्क की एक सुषुप्त अवस्था है। कहीं ना कहीं क्यों आपका मन तब भी चंचल है। आप चाहे आंखें बंद करके सो रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन मन आपका तब भी सक्रिय है। मैं ये चीज, स्वप्न में आपको क्या क्या चीजें दिख जाती है। कई बार आपको ऐसा लगेगा मैं खाई में गिर रहा हूँ या दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, कोई मेरी हत्या कर रहा है, कोई आगजनी हो रही है। कभी बिल्कुल इसके विपरीत मिलेगा कि मैं किसी के घर गया हूँ, बैठा हूँ, चाय नाश्ता कर रहा हूँ, बड़ा एक दूसरे से खुशी से मिल रहे हैं। कई बड़े बड़े इस तरह के सपने भी आएंगे। और सबके साथ होता है ऐसा, अक्सर कभी ना कभी जिंदगी जीवन में सबने ये महसूस किया होता है। अब ऐसे केस में क्यों आपको भय या अग्नि या कहीं से गिरना, भागना या हिंसा से जब भी इस तरह के स्वप्न आते हैं, तो ये निश्चित है कि उस समय आप सूर्य स्वर चल रहा होगा। जब सूर्य स्वर चल रहा होगा यानी दाहिनी नाक से आप श्वास ले रहे होंगे। जब आप दाहिनी नाक से, आपका मस्तिष्क, आपका मन उस चीज को आपको ले जाके दिखाएगा जो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आपके वो चीजें कहीं ना कहीं किसी तरह की जुड़ी हुई है। या तो आपने उन चीजों को सोते समय बार बार सोचा है, और नहीं सोचा है तो भी वो कहीं से भी किसी भी फाइल को अजनबी लोगों के बीच में भी ले जाके खड़ा कर देगा, और आप उस तरह के स्वप्न को देखना चालू कर देते हैं। क्योंकि मैं नहीं समझता, कई बार जंगली जानवरों के सपने आ जाते हैं, तो अपन कौन से रोज जू जाते हैं या जंगली प्राणियों के बारे में सोचते हैं? ऐसा भी नहीं होता। पर अनएक्सपेक्टेड कुछ भी दिखा देता है वो। तो और जबकि दिखा देता है, एक तो स्वप्न में देख भी रहे हैं आप, तो देख कौन सी आई से रहे हैं? आपका जो थर्ड आई, जिसको पिनियन ग्लैंड्स बोलते हैं, वहां एक प्रकाश रोशनी के रूप में आपको उपलब्ध होती है, और बिल्कुल वैसा ही हूबहू देखते हैं जैसे जागृत अवस्था में व्यक्ति को दिखाई देता है। जब आप किसी जाग रहे हो और खुली आंखों से जो किसी को हम जाते हुए आते हुए देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। इसमें एक गले के यहाँ एक और सूक्ष्म नाड़ी होती है उस तो जब वो उसमें श्वास चलती है तो वो स्वप्न हमें याद रह जाते हैं। और जब वो स्वप्न याद रह जाते हैं तो कुछ को याद रह जाते हैं, और कुछ को पूछोगे आप तो वो कहेंगे हाँ यार, स्वप्न तो आया था लेकिन समझ में नहीं आया मैंने क्या देखा, अभी अब याद नहीं आ पा रहा मुझे ठीक से। ऐसा भी होता है। यानी कहीं ना कहीं वायु भी आपकी
क्योंकि एकमात्र हमारी ये चीजें ऐसी है, श्वास आप चाहे लें या ना लें, लेकिन उसे आपको कंटिन्यू आना ही है। आंखों का काम, इंद्रियों का काम अपना ऐसा है, आप यदि खुली हुई है तो आप देखेंगे ही देखेंगे। कान का काम ऐसा है, वॉइस आप चाहें या ना चाहें, बाहर यदि कोई हॉर्न बज रहा है तो आपको सुनाई देगा ही देगा। इसके विपरीत कभी कभी हमारे मस्तिष्क गहरी जागृत अवस्था में भी जब होता है तो सबकॉन्शियसली एक्टिव हो जाता है। तो जब सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, कॉन्शियस में तो आप अलर्ट रहेंगे, लेकिन सबकॉन्शियस में जब अलर्ट होगा तो उस समय चाहे पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है, लेकिन आप उस पर्टिकुलर किसी विचार से इतने ज्यादा जुड़ चुके हैं कि आपको वो हॉर्न बजा रहा है लेकिन वो सुनाई नहीं देगा। सॉरी। थैंक यू। तो हमारे ये मस्तिष्क की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, और चूंकि हम जैसे दाहिने स्वर से जब हम श्वास लेते हैं तो बाएं बायां मस्तिष्क हमारा कार्य करता है, और जब बाईं तरफ से हम श्वास लेते हैं तो दाईं तरफ का काम करता है। तो ये तो सभी के क्लियर हो गया होगा कि कहीं ना कहीं ब्रेन का, विचारों का और मन का, ये हम सब आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। और हमारे मन का ही स्ट्रेस नामक एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है लोगों की, जिससे आपका पेट तक डाइजेशन बिगड़ जाएगा। कई बार स्ट्रेस अत्यधिक हो गया, व्यक्ति को किसी बात को लेके वो कंटिन्यू इसी बात को चिंतन कर रहा है, तो उसकी भूख कम हो जाएगी। वो कहेगा मुझे भूख नहीं है यार, मेरी इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेस सब्जेक्ट से जुड़ चुका है, विचार किसी में मग्न हो चुके हैं, कि उसको वो भूख प्यास वगैरह की चीज की बातें भी समझ में नहीं आ रही है। बॉडी कुछ कहना चाह रही है लेकिन आपने उसमें ज्यादा जुड़ चुके हैं हम। तो कहने का मतलब इन सब अवस्थाओं से यदि और ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे शरीर को प्रभावित करती है, चाहे वो वायु के रूप में करे, चाहे पित्त के रूप में करे। बिना मतलब कि आप कभी भी ऐसा, पित्त यदि बढ़ गया तो पेट से रिलेटेड आपके 50 बीमारियां नई नई दे देगा वो आपको, खट्टी डकारें भी दे देगा, कुछ इस तरह की देगा। कभी गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम, वायु विकार हो गए तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ा देगा, एसिडिटी बढ़ा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे संतु हमें हर बार थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना होगा, अवेयरनेस अपने अंदर रखनी होगी। कम से कम मैं कह रहा हूं 1 या 2 महीने इसको साथ लें सभी, जिज्ञासा करके, थोड़ा सा टाइम टेबल बना के, एक बराबर आप यदि इसको रेगुलर साधते रहेंगे तो 2 महीने बाद ये खुद आपको याद दिलाता रहेगा। क्योंकि हमारे शरीर में एक बायो क्लॉक है, क्योंकि आप यदि लगातार 5 बजे 2 4 दिन रेगुलर उठ गए तो वो बायो क्लॉक कैसे ऑटोमेटिक जगा देती है आप। आप सोचोगे यार कल तो मैं 5 बजे उठा था, आज तो पौने 5 पे इसने उठा दी। देखिए बायो क्लॉक हमारी बॉडी की बनावट की एक एक अंदर, एक एक सेल की एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेमोरी होती है। एक सेल में 80 GB स्पेस होता है, उसमें हम भरते क्या है? नेगेटिव विचार। यानी 1 GB हम जिसको मोबाइल वगैरह आजकल जो चल साधन हमारे पास हैं, इनमें हम क्या भरते हैं? 1 GB या 4 GB 6 GB अपन बोल देते हैं कि बहुत सारा इसमें तो डेटा आ जाता है। आप सोचो एक 80 GB स्पेस में एक मानव जीवन अपने को मिला है, कितनी बड़ी मुश्किल से, कितनी बार बार भगवान ने अपने को दिया है। सिर्फ कौन, एक वजह क्या है वो हमें पता नहीं थी, एक वो वजह। दूसरा, और उसको हम बर्बाद कैसे कर रहे हैं? सिर्फ यार उन्होंने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसकी बातें ये ठीक नहीं थी, हम हमें उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कई बार ये सब चीजें सेल्स में अंदर बढ़ती रहती है, क्योंकि उनकी मेमोरी होती है। ये सब जब मैं बता रहा था, बीच में आपको बताया था मैंने कि सिल्वर नाभि एक अपना स्थान है जहाँ प्राण होते हैं। तो प्राण ही आपका, क्योंकि ये एक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह एक केंद्र शरीर में, हर सेल के एक न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस होता है। तो जब ये चीजें प्रभावित होगी तो वो सेल डैमेज होना चालू कर देगा। कंटिन्यूअस यदि आपने उस चीज को पैटर्न हमेशा आदत में ले लिया, आप रोज एक मंत्र को जपना चालू कर दे, यार मेरे साथ तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा,
मेरा तो ये ठीक नहीं हो रहा। तो आप एक तरह से उस मंत्र को ही चैंट कर रहे हो। आपको पैटर्न, थोड़ा सा थॉट पैटर्न अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। यदि थॉट पैटर्न पे आपको लगता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको सांसों पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि यार मैं, चलो वो तो मेरा बस का नहीं है कि मैं यू टर्न नहीं ले सकता, लेकिन कम से कम सांसों पे तो आपका अधिकार है। आप बार बार चंद्र स्वर को लेके आए ताकि आपकी वाणी में शीतलता है, आप एग्रेशन कम हो आपके अंदर, विचारों में सोचने समझने की आप उस भगवान यूनिवर्स अपने को शक्ति दे रहा है उस दौरान। तो बहुत सुलझे हुए निर्णय लेने की हमारी एक योग्यता बनेगी, क्षमता बनेगी, जिससे घर परिवार सबके रिजल्ट बेहतर बनेंगे, फाइनेंशियली भी बेटर सिचुएशन बनेगी। तो ये एक छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम सबको प्रैक्टिकली थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक दूसरा, कुछ ऐसे भी हैं कि कई लोग ऐसे भी हैं परिवारों में अपने, कि यार मैं नहीं कर सकता ये सब कुछ, मेरे को तो ये भी पता नहीं पड़ता, मेरे ये स्वर चल रहा है, मेरे को ये स्वर चल रहा है, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरे को तो, जबकि बहुत इजी है सब कुछ। आप लोगों ने देखा, सीख सीख गए होंगे आप काफी कुछ मेरे ख्याल से, इवन तत्वों तक भी पकड़ हो गई होगी कई आप में से, धीरे धीरे पहचानने लग गए होंगे। ठीक है, अब काफी समय हो चुका है अपने को। तो ऐसे केस में एक उपाय और मैं बता रहा हूँ भाई, जो इस तरह को कर सकता है कि एक सपोज मान लो एक प्लेन पेपर अपन यूज लेते हैं, कोई आप प्लेन पेपर ले लें, उस पर चाहे तो ड्रॉ कर लें। अब प्लेन पेपर के लेफ्ट के अपर पार्ट में, लेफ्ट साइड के अपर पार्ट में एक ट्रायंगल बना लें। ठीक है, सिमिलरली एक ट्रायंगल आप राइट साइड में बना लें उस पेपर की। ठीक है, अब पेपर के दोनों टॉप पे तो ये बन गए, पेपर के नीचे की साइड इन्वर्टेड ट्रायंगल बना लें, उल्टा त्रिकोण जिसको बोलेंगे हम, उल्टा त्रिकोण नीचे की तरफ। चार त्रिकोण हो गए, अब बचे दो त्रिकोण। एक सेंटर में सीधा ट्रायंगल बना लें, और एक उसमें से काटता हुआ दूसरा बना लें, इन्वर्टेड उल्टा ट्रायंगल बन जाएगा, उसी में तारे की तरह शेप में हो जाएगा वो। अब ये तो मैंने एक तरीका बताया है कि आपको बनाना क्या है। तो आप एक किसी भी अपने कोई अच्छी सी जगह, कोई अच्छा सा आपके पास ऐसा कोई टूल्स रखा हो जिसपे आप लाल कपड़ा अपना एक बिछा सकते हैं, कोई भी मेज अच्छा सा चौकी वगैरह हो या तो घर में, तो उस पे भी आप इस तरह का कर सकते हैं। अब आपको बनाने ये त्रिकोण किससे हैं? या तो आप अक्षत चावल, जिसमें कोई टूटा फूटा चावल नहीं हो, क्योंकि देखो जब भी हम भगवान या इस तरह की कोई आराधना या पूजा का कोई काम करते हैं, तो उनमें हमेशा अक्षत वाली चीजें ही काम में प्रयोग में लेते हैं। तो उन, या तो आप चावल ले लें, और या फिर प्योर ऑर्गेनिक आपकी वो हल्दी टर्मरिक वगैरह ले लें, जो जमीन से उपजी हुई चीज है उसको ले लें। और वो जो त्रिकोण है, ट्रायंगल इतना बड़ा बनाए कि उसमें आप में एक किसी कांच के वेसल्स में पानी भर के रखना है उस पे, कांच के वेसल्स में, उन जितने भी त्रिकोण बनाए हैं हमने, उन सब के अंदर कांच के वेसल्स में एक पानी भर के, चाहे तो कुछ फ्लावर वगैरह भी आप उसमें डाल सकते हो। चार, एक दो तीन चार, और बीच में एक, टोटल पांच दीपक लगेंगे। और वो पांच दीपक कोशिश ये करें, या तो आपको देसी गाय का घी मिल जाता है तो वेल एंड गुड, और यदि किसी को शत्रु से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है तो वो फिर तिल का तेल या फिर सरसों का तेल यूज कर सकता है। किसी को लगता है कि यार मैं शत्रु पक्ष से बहुत ज्यादा चिंतित हूं, मैं बड़ा कोर्ट केस और इस तरह के कामों में फंसा हुआ हूँ, तो वो इस तरह का तेल यूज करें। अब इसमें एक बात और यहाँ समझने वाली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने ये देखो समझ लिया कि एक होता है सूर्य, एक होता है चंद्र, यानी एक मेल एनर्जी है और एक फीमेल एनर्जी, यानी प्रकृति शुरू से ही हमें दो एनर्जी को वन में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ जो दिया बत्ती आप यूज करेंगे, वो जनरली मौली रक्षा या इस तरह का जो भी आता है,
मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। आप लच्छे वाली बात ही बोलोगे तो भी वो दे देगा, मार्केट में सब जगह मिलते हैं आजकल तो। कॉटन वाली का इस्तेमाल ना करें, जिसमें दो थ्रेड हो, जिसमें दो थ्रेड हो वही यूज करें। और इंडिविजुअल जिस पर्सन गुरु के लिए कर रहे हैं तो गुरु के लिए वो काम में लें, या इंडिविजुअल आप हनुमान जी के कर रहे हैं तो हनुमान जी के काम में लें, या किसी माता रानी के लिए आप प्रयोग में ले रहे हैं तो माता रानी के लिए प्रयोग में लें। और दीपक को प्रज्वलित कैसे करना है, ये तो हो गया। आपने घी भर दिया उसमें, देसी गाय का बिल्कुल शुद्ध घी, मार्केट वाला ये नहीं। आजकल सब चीजें बहुत, सब में डुप्लीकेसी है। भगवान को कोशिश करना जितना शुद्धता से हम कर सकें उतनी ज्यादा शुद्धता रखें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो, आप और हम तो खाने के लिए क्या है, भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अब हमारे जो देवता या यूनिवर्स के जो हैं, वो कैसे भोजन ग्रहण करेंगे, उन्हें भी तो शक्ति चाहिए। तो ये मानव जाति जो बैठी हुई है नीचे, 80 करोड़ या जितनी भी जनसंख्या है हमारी, इसमें से कुछ परसेंटेज लोग भी यदि दिया, धूप दिया, बग, इस तरह की कुछ करते हैं, तो वही उनका, जो उनके निमित्त हमने जलाया है वही उनका भोजन है, आपके द्वारा दिया हुआ ही। क्योंकि कहा जाता है ना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि भी देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भोग योनि है। चाहे भूत प्रेत हो, चाहे कोई सी भी योनि हो, वो सिर्फ सिर्फ मनुष्य अकेला 5 तत्वों को लेके आया है। जिसको पूरा अधिकार है वो अपनी कॉन्शियस लेवल को बहुत हायर लेवल तक ले जा सकता है, देवताओं से अधिक ताकतवर बन सकता है। सिर्फ मनुष्य के पास वो पावर है। तो यानी आप, जब हम उनको उनके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि देखो मांगने के लिए तो हम अक्सर तैयार खड़े रहते हैं, जाते हैं भगवान ये दे दे, भगवान ये कर दे, भगवान। 90% लोगों को मैं देखता हूँ हमेशा मांगते ही रहते हैं। जबकि मैं कहता हूँ यदि आप कोई श्रद्धा और विश्वास अडिग है, तो भगवान, जिस भगवान के आप पास जा रहे हो तो उसको सब पता है, आपके घर की सिचुएशन क्या है, आपके साथ क्या चल रहा है। क्योंकि जो कर्म आप रचित है उसको, उसके बारे में सब कुछ उसको पता है। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि साधना में हमें किस तरह के काम लेने चाहिए। मान लो आप हनुमान जी के से पाठ कर रहे हो या हनुमान जी को मानते हो, तो आप उनके लिए जब साधना कर रहे हो तो उन्हीं के निमित्त आप एक दीप प्रज्वलित करें, और उनसे मन की बात जो भी कहनी है कहें। होना तो ये भी चाहिए कि आप जिसकी भी गुरु को भी मानते हो तो गुरु की आप उनको बाकायदा, आप लोगों का, गूगल का। देखो एक चीज है, लोबान को घर में कभी यूज मत करना, क्योंकि लोबान हमेशा अफगानिस्तान मुस्लिम कल्चर से आया हुआ चीज, प्रोडक्ट है। अगरबत्ती का शब्द भी मुस्लिम कल्चर का दिया हुआ शब्द है। और उसमें जो बांस वगैरह हमारे यहाँ कोई प्रयोग में काम में नहीं लेते, हमारे कल्चर में बांस को नहीं जलाया जाता है। तो उसके पीछे रीजन क्यों है? क्योंकि बांस एक ऐसी चीज है, जैसे कृष्ण भगवान ने बांसुरी के रूप में उसे इस्तेमाल किया, या मृत्यु के समय एक वो उसकी इतनी ज्यादा, वैसे भी देखा जाए तो साइंटिफिक, उसकी इतनी ज्यादा हाई कैलोरी होती है कि उसको बर्न करोगे तो बहुत ज्यादा उसकी कैलोरिक वैल्यू आती है, हीट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है बांस की। तो इन चीजों में, और उसकी बड़े होने की गति भी अलग होती है, सब कुछ अलग होती है। 5 साल तक वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन 5 साल बाद इतनी लंबाई से, तेजी से बढ़ेगा कि वो बहुत काफी लंबाई पे चले जाएगा। पता बोला 25 फीट हो गया, 24 फीट हो गया। तो कहने का मतलब, प्रकृति ने कुछ चीजें, जैसे नारियल है तो नारियल एकमात्र ऐसा पदार्थ है, नारियल पानी जो हम पीते हैं, जिसमें सिर्फ कोई एसिड नहीं होता। उसके अलावा कोई सी भी चीज ले लो आप, चाहे दूध ले लें किसी, चाहे पानी ले लें, या और कोई सा भी प्रोडक्ट आप लिक्विड पीते हैं या कुछ भी करते हैं, सब में एसिड की फॉर्म में कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो यानी प्रकृति ने कई चीजें हमारे को इतनी अच्छी भेंट की है। और नारियल इसीलिए श्रीफल भेंट करने का एक हमारे में रिवाज है, क्योंकि उसको बहुत उत्तम माना गया है। नारियल और केले को तो अपने आप में बहुत बड़ा वो माना गया है। और इसीलिए जैसे बंदरों को आप केले में बनाना डोनेट करने की, कई केतु जिनका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उन लोगों को मैं कहता हूँ भाई आप केतु के लिए बनाना डोनेट करें। तो बनाना एक अपने आप में, और स्पेशली जब आप इन चीजों को डोनेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं तो कल ही रिजल्ट मिल जाएगा। इस चीज का थोड़ा सा पेशेंस भी रखें, तो फायदा 100% मिलेगा। चाहे हो सकता है महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए। भाई
फायदा किस तरह से लग रहा है? हो सकता है, मान लो केतु का बेसिकली काम क्या होता है प्लैनेट्स में, सर्जरी करवाना। अब मान लो वो गले की सर्जरी करा रहा है या किसी और अंग की सर्जरी करवा रहा है, आप उस समय केतु को डोनेट करते जा रहे हो तो आपकी सर्जरी टल रही है। लेकिन हमें महसूस कब नहीं, इसलिए नहीं होता क्योंकि हम डॉक्टर के पास गए ही नहीं। तो हम तो कहे पहले भी ठीक चल रहा था, अभी भी ठीक चल रहा है। अरे भाई, तुम्हारी सर्जरी भी थी, वो टल गई, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि जो भगवान हमें दे देता है हम उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करते, या उसको हम मानते ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं तो हम मैं कैसे मान लूं। अरे भाई, क्या तो फिर मत करते यार। तो प्रकृति को समझना हमें आना चाहिए कि प्रकृति में हम किस तरह से, अब ये जो दीप प्रज्वलन का बताया है, ये कम से कम जैसे आप सूर्योदय के समय कर लें, अति उत्तम है। 3 घंटे भी यदि कंटिन्यू आपके जल रहा है तो अपने जिस जगह आप रेजिडेंस कर रहे हैं, आपकी पूरी नकारात्मकता पूरी तरह से चली जाएगी। दूसरा, हर संडे को नमक जरूर इस्तेमाल करें। नहाने से पहले थोड़ा सा किसी भी बाउल में या मग्गे में या किसी भी कटोरी में कुछ नमक की, सॉलिड खड़ा नमक जिसको बोलते हैं, उसकी 5-7 डलियां लाके उसका थोड़ा सा पानी बना लें, घोल बना लें। और उस घोल को अपना अच्छे से बालों में ना लगाएं, बाकी सब जगह आप लगा के थोड़ा सा 5-1 मिनट हल्का सा बॉडी पे लगा के आप छोड़ दें। उसके बाद स्नान करें, आपका देखो ऑरा कितना क्लीन हो जाएगा। हो सकता है मैं, अब आज तो समय 19:53, नहीं आज तो समय नहीं बचा है। कल कोशिश करूंगा मैं सब आप सभी का ऑरा भी चेक करूंगा फिजिकली, ऑनलाइन ही, चिंता न करें। आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज मत रखना, बस इतना सा, जिस जगह आप बैठें आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, ऐसी चीज जगह मत बैठना आप। थोड़ा सा ऐसी जगह बैठना, चाहे बेड पे हो चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वगैरह का इन्फ्लुएंस नहीं हो, क्योंकि उसमें फिर ओरा कंफ्यूजिंग होगा। हालांकि ओरा एक ऐसी चीज है कि विचार मात्र से ही ओरा की चीजें बदल जाती है हमारे शरीर की। ओरा बेसिकली एनर्जी को बोला जाता है। जैसे भगवान के फोटो के पास पास आपने देखा होगा कि एक बड़ा गोल घेरा बना रहता है, चमकीला, आसपास आभा मंडल जिसको बोलते हैं, वो दिखाया जाता है, तो वो भगवान का एक ओरा होता है। बहुत प्योर एनर्जी होती है। और वहीं हमारी हम कमजोर कर लेते हैं। एक लेक्चर इस पे भी दूंगा कि ये एनर्जी और फ्रिक्वेंसी कैसे काम हमारी बॉडी पे करती है। कोशिश करूंगा एक एक उस पे भी हो जाएगा तो सभी को काफी फायदा भी मिलेगा। तो एक तो ये रही, और दूसरा हमारा एनर्जी से रिलेटेड बात आई है, तो मैं बताना चाहूंगा कि कुछ, और ओरा को जो फील करना चाहते हैं तो एक सिंपली छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ कि अपने दोनों हथेली को इस तरह से थोड़ी देर, 2-4 मिनट, 20-25 बार रब करें। और उसके बाद एक बार ट्राई करें कि दोनों हाथों को पास में लाने की कोशिश करें। एक पर्टिकुलर एक एक अवस्था ऐसी आएगी कि आपका हाथ खींचेगा, उससे ज्यादा पुश ही नहीं होगा। जैसे ही आप लाने की करेंगे, आपको दोनों हाथों की हथेलियों में कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होगा कि यार कोई एनर्जी वर्क कर रही है। एक बार ट्राई कर लें सभी, थोड़ा सा 10-15-20 बार थोड़ा सा अच्छे से दोनों हाथों के। और जैसे ही उन दोनों हाथों को बिल्कुल सीध में रख के और इस तरह से पास लाने की कोशिश करें, एक ऐसा लगेगा कि जैसे बाहर धक पुश कर रहा है आपको बाहर की तरफ, उन दोनों को पास में आने नहीं दे रहा, कोई फोर्स ऐसा जनरेट हो रहा है दोनों हथेलियों के बीच में। अब ये इस तरह से ये एनर्जी को आप अपने सिर पे, हाथ में, या आपको लगता है मेरा बॉडी पार्ट पर्टिकुलर कोई लीवर में खराबी है, तो आप उस जगह उस हाथ रख के काम में ले सकते हैं। क्योंकि आप मैसेज दे रहे हैं, आप जागृत अवस्था में, आपने उस हाथ को जैसे ही आपने रब किया, तो उसको आपके माइंड को पता है कि अच्छा इसको रब कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे आपके सारे प्राण जो शरीर में काम कर रहे थे वो इस समय हाथों में एक प्राण शक्ति हाथों में आ गई है ऊर्जा के रूप। और जब यही ऊर्जा आप किसी कोई भी ऑर्गन, आपके लंग्स में खराबी, आप लंग्स पे हाथ रखें और फील करें कि यार मेरे लंग्स को ये एनर्जी मिल रही है, प्राण शक्ति मिल रही है और हील हो रही है, आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाएगी। बड़े से बड़ी गंभीर बीमारियां तक में भी ये चीजें बहुत लाभदायक होती हैं। छोटी बीमारी की बात नहीं कर रहा मैं, तो बड़ी बीमारियां तक भी यदि आप रेगुलरली इन सब चीजों को, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। भगवान ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, बस हमें, हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी, हमें पता नहीं था कि हमें इन्हें काम में कैसे लेना है।
एक अपने आप में हर चीज के लिए हम थोड़ा सा डिपेंडेंसी, हमने क्या किया कि बेसिकली अपना जो ब्रेन है वो टोटल एक दूसरे के संभला दिया कि यार जो कुछ भी है, अब तो इस ऐसा हो गया तो यही ठीक करेगा, ऐसा हो गया तो नहीं, मेरा तो वही डॉक्टर की दवाई लगती है, मेरे तो दूसरा डॉक्टर की तो मेरे लगती नहीं। तो ये कैसा है, कई माइथ मिथ हमने खुद डेवलप कर लिए अपने आप में, और इतने मजबूत कर लिए कि हम उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते। जबकि स्वर विज्ञान में मैंने कई बातें बताई किस तरह से क्या, सिर्फ सांसों में ही इतनी बड़ी ताकत है। आप सांसों का अलाइनमेंट कर लेते हैं तो ही बीपी वगैरह तो फटाफट गायब हो जाता है। आपको जरूरत ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोई 21 दिन या 41 दिन रेगुलर इन चीजों सांसों पे फोकस कर ले, तो उसके 21वें दिन के बाद 22वें दिन कोई टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि सीरियसली उसने इन चीजों को कर लिया। अब बिना गोली खाए भी रह के देख ले, मैं कह रहा हूँ नहीं होगा उसका, नहीं बढ़ेगा बीपी। और मन में भय नहीं रखे बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक भाई देखो, फार्मा है तो फार्मा उसको भी देखो 2 पैसा कमाना है, तो वो तो हमेशा यही कहेगा भाई नहीं ये तो जिंदगी भर लेनी पड़ेगी आप, चाहे वो थायराइड हो, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, तो सबका अपना बिजनेस है। और वो फार्मा कभी भी हमारे कल्चर को आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि उसका सीधा सीधा नुकसान है, करोड़ों लोग खा रहे हैं इन गोलियों को। एक गोली की कीमत कुछ भी आती हो, आप लोगों को पता है जो यूज करते होंगे, सोचो कितने करोड़ों का बिजनेस है। और आजकल तो सिर्फ 10-20 लाख पे ही आदमी एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये तो करोड़ों का है। तो इसलिए अपने शरीर को आपसे ज्यादा और श्वास से बड़ा आपका कोई न मित्र है, न सगा है, और कोई भी नहीं है। क्योंकि सांस खत्म, प्राण शक्ति खत्म, और हमारा शरीर भी क्या, उससे बड़ा आपके पास कोई आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। और सांसों को खुद से बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। क्योंकि जो सांस आपको पता है, अभी मैं कह दूंगा चाहे चंद्र स्वर चल रहा है और मैं कह दूं हाँ नहीं मेरे तो राइट सर चल रहा है, मुझे खाना खाना है, तो आप अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं, न्याय खुद से गलत कर रहे हैं। आज आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, पर प्रकृति के यहाँ ये सब चीजें नहीं चलती। वहां तो आपको बिल्कुल निष्पक्ष और नई सही तरीके से, हाँ गलती में आज मेरे को भी इतना समय हो गया है, कभी कभी गलती मुझसे भी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं 100% ही मैं पूरी तरह से आचरण में हूँ। लेकिन हाँ मुझे बीच में हो सकता है मैंने 2-4 कोर खा लिए, उसके बाद मुझे अचानक से याद आया, फिर मैं मेरे एक अवस्था ऐसी भी आ जाती है कि आप जैसे ही माइंड से आप सोचते हैं और लेफ्ट ब्रेन को मुझे राइट चलाना है, तो मैं लेफ्ट ब्रेन को मैसेज दूंगा स्ट्रांगली कि मुझे राइट चाहिए 20 मिनट के लिए। तो फिर वो मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट बाद मेरा अलाइन हो जाएगा, राइट चालू कर देगा। अभी मैंने बोला ये वास्तव में हो भी गया। ये तो क्या है, अलाइन करने की जरूरत है, आपकी बॉडी को आज्ञा देने की जरूरत है, और ये थर्ड आई में बहुत बड़ी पावर है, जिसको हम सिर्फ टीका टिकी लगा के या बस उतने तक में ही हमने सीमित कर लिया है कि इसकी कोई बड़ी उपयोगिता नहीं है। भगवान ने दे दिया ये ठीक है यार, यहाँ टीका लगा लो सुंदर दिखेंगे हम, या कोई इस तरह का लगा लें, अलग अलग तरह के कर लिए लोगों ने। तो मेरा ये मानना है कि काफी कुछ नई जानकारी और नई चीजें थोड़ी सी समझने को मिली होंगी, और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में, हाँ रुई का एक प्रश्न मन में आ सकता है कि भाई अभी तक तो हम बेसिकली क्या है, जब प्राचीन समय था तब हमारे यहाँ कमल, कमल का आपने देखा हो, किसी ने पौधा लगा हुआ कहीं पानी वगैरह में जब लगा हुआ देखा है, तो उसकी जो डंडी होती है कमल नाल जिसको बोलते हैं, तो उस डंडी को जब आप खोलोगे तो उसमें से एक पर्टिकुलर कुछ अलग रेसे टाइप रुई निकलेगी, वो एक्चुअल कपास होती है। उस बत्ती का यदि उसका यदि कोई व्यक्ति दीपक लगाता है और भगवान से प्रार्थना कर लेता है, तो 100% आपको सब कुछ मिलेगा। पर आजकल वो मिलती नहीं है, और मिलेगी भी तो पता क्या आप कितना सच है कितना गलत है या कितनी दिन पुरानी है, क्योंकि उसकी जैविक ऊर्जा जितना आपने फ्रेश किसी से तुड़वा के मंगाई है, मतलब इसके अंदर तो इतना भी पावर है कि यदि 11 कमल के फूल किसी ने वो तुड़वा के और प्रार्थना करके और किसी भी शिव मंदिर पे चढ़ा दिए, और वो फूल वापस आप किसी के सिर, तकिए के सिर के नीचे रख देते हो, और किसी व्यक्ति का लीवर भी पूरा डैमेज है तो वो भी 100% कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। बस वो
सूख जाए तब तक रोज उसके सिराने पे लगे रहें। तो हमारे कई चीजों में तो बड़ा चमत्कारिक है। तो वो उसकी जो रुई बनती थी वो दियों के रूप में प्रयोग में काम में ली जाती थी हमारे देवताओं के लिए। पर अब वो सब कुछ तो है नहीं। अब तो सिंपल कपास के पौधे आते हैं, तो कपास के पौधों से जो सिंथेटिक रुई भी आने लगी, क्या क्या सब कुछ आने लग गया अब तो खैर। तो इस और वो जो कॉटन हम काम में लेते हैं वो सिर्फ पितृपक्ष जो हमारे आते हैं पूर्वजों को याद करने के लिए, अमावस्या वगैरह जैसे दिन ही हमें काम में लेनी चाहिए। क्योंकि उनके निमित्त आप करोगे तो वो निश्चित रूप से वो उन्हीं को प्राप्त होगा। देवताओं के लिए तो आपको मेल फीमेल दोनों एनर्जी आपको यूज करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप सभी ज्ञानी हैं। प्रैक्टिकल जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, उस दिशा में स्वर विज्ञान का ये एक और अध्याय अपना आज लगभग संपन्न हुआ। समय बहुत कम है। किसी को कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मन में कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो, चैट करके या अनम्यूट करके, जैसा भी उचित लगे आपको। और हाँ, जब दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो श्वास को इनहेल करते हुए प्रज्वलित करें। मैं ये बात बताना भूल गया था शायद। जब श्वास इनहेल कर रहे हैं उस समय आप दीप प्रज्वलित करें, ये जरूर ध्यान रखना। और जो स्वर चल रहा हो उसी हाथ से जलाएं। लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से, और राइट चल रहा है तो राइट से। मेरे ख्याल से आज वाले टॉपिक में तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के कोई कोई कुछ डाउट रहा होगा। काफी सरलता से समझाने का प्रयास किया है मैंने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।